हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में या सीरीज में कह लें, ठीक है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके वेरियस एग्जाम्स में, आइदर फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी, और जितने भी आपके रेलवेज, पुलिस डिपार्टमेंट, टेट वगैरह के जहाँ पर भी आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से, उन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक्चुअली देखिए कुछ सब्जेक्ट्स में या कुछ एग्जाम्स में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट अंडर बायोलॉजी के अंदर बायो के कुछ पार्ट्स को कवर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमने इसका जो पहला सेट है वो कवर कर लिया है और आज जो है हम इसका सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ आज के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सुपरसोनिक जेट क्वार्टर्स थिनिंग ऑफ विच लेयर, किस लेयर को पतला करता है, ठीक है, सुपरसोनिक जेट, ठीक। अब ये करता है आपकी ओजोन लेयर को, ठीक है, ओजोन लेयर को सुपरसोनिक जेट जो है वो डिप्लीट करता है, थिन करता है, ठीक है। जो गैसेस निकलती हैं एक्चुअली, जो जेट होता है यहाँ से जो गैसेस निकलती हैं, क्या निकलती हैं, गैसेस, ठीक है, वो वो कारण बनती है किसके, डिप्लीशन ऑफ, वो कारण बनती है डिप्लीशन का, किसके, ओजोन लेयर, O3 है ना, O3 को ओजोन लेयर कहते हैं। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जो कारण बनती है वो जेट लेयर, सॉरी जो जेट प्लेन है या सुपरसोनिक जेट्स हैं उनकी गैसेस जो रिलीज होती है उनकी वजह से होता है एटमॉस्फेयर में। और ओजोन लेयर जो है वो फॉर्म होता है कहाँ पर, अपर एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है। और इस लेयर का नाम होता है ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोनोस्फेयर, ठीक है। और भी कुछ हार्मफुल गैसेस होती है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का जो एक्सेस क्वांटिटी बढ़ना होता है, बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी वजह से भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन को देखा गया है, ठीक है। तो ओजोन लेयर, अब ओजोन लेयर का जो होल है, ओजोन होल, ओजोन होल, ठीक है, होल, ये कहाँ देखा गया है, ये देखा गया है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका पोल है वहाँ पर ओजोन के जो लेयर है उसके अंदर होल देखा गया है। अब ओजोन जो लेयर है आपकी वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन, उनसे ह्यूमन काइंड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और उसके डिप्लीट होने से जो सन की हार्मफुल रेडिएशन है उनको डायरेक्टली वो कहाँ आ जाएंगी, आपकी अर्थ पर आएंगी और उससे कई सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओजोन लेयर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया। देखिए मानस नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है ये पूछा गया, तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है आपका, असम के अंदर, असम है, ठीक है। अब ये तो मानस नेशनल पार्क असम में है, ठीक। एक्चुअली ये जो नेशनल पार्क है ये एक यूनेस्को साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मानस नेशनल पार्क को मिला हुआ है। और ये जो नेशनल पार्क है ये हैबिटेट है, किसके लिए, हैबिटेट इन द सेंस घर है, होम है, जो वाइल्ड बफेलोज होती हैं, ठीक है, बफेलोज, रॉयल बंगाल टाइगर्स और गोल्डन लंगूर्स, ठीक है, गोल्डन लंगूर्स के लिए, ठीक है। और इन सभी जानवरों के लिए क्या है, स्पेसिफिकली होम है उनका, इनहेबिटेंट है, ठीक है। और ये जो बना है मानस, मानस एक रिवर बहती है यहाँ पर असम के अंदर, रिवर है एक, ठीक है, जिसके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है मानस। और जो मानस रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम आसाम की, तो आसाम की कैपिटल क्या है आपकी, दिसपुर, ठीक है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, ठीक है, जो आपकी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए आपका आसाम में आती है। और आसाम में आकर ये क्या बनाती है, एक मजूली आइलैंड बनाती है, मजूली आइलैंड बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। और आसाम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो हो गया नेशनल पार्क मानस, ठीक है। और एक है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी कहाँ पर सिचुएटेड है, एमपी के अंदर, इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क एमपी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे नाम दिया हुआ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है, रणथंबोर, रणथंबोर, थंबोर नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर। केरला में क्या है, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है, ठीक है। और पेरियार नाम की रिवर भी फ्लो होती है कहाँ पर, केरला के अंदर, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया असम मानस नेशनल पार्क। और असम में एक और है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है वन हॉर्न
राइनो के लिए, जो राइनोसोरस होता है जिसका एक सींग होता है, उस टाइप की जो प्रजाति है वन हॉर्न राइनो के लिए, वो उसके लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। और जो वन हॉर्न राइनो है ये आपका सेमी एक्वेटिक एनिमल है। सेमी एक्वेटिक मतलब आधा जमीन, कुछ टाइम तक जमीन पर रहता है, कुछ टाइम ये पानी के अंदर बैठा रहता है पूरा टाइम, है ना। तो ये दोनों जगह रह सकता है, जैसे फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, ये सब क्या पानी में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, दोनों जगह रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम। चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलिफेंट, बियर एंड राइनो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है मैमल कैटेगरी के, ठीक है। मैमल्स वो कैटेगरी है, एक्चुअली मैमल कैटेगरी का जो एक वो होता है, क्लास है, ठीक है। जैसे क्लास होती है, ठीक है, क्लासेस, तो इसकी क्लास होती है मेमेलिया। मेमेलिया क्लास में मैमल्स देखने को मिलते हैं। और ये जो एलिफेंट, बियर और राइनो है ये क्या है, मैमल कैटेगरी के अंदर। देखिए मैमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स या जो भी स्पीसीज है वो मैमल्स किस कैटेगरी में आती है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स होने चाहिए। क्या, ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स, ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट एनिमल्स, ठीक है। और इनके अंदर क्या, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड क्या हेल्प करता है, ये मिल्क फीडिंग में, ठीक है। जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं ये एलिफेंट में, बियर में, राइनो में, और जो भी स्पीसीज हैं उनके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स हैं, वो अपने जो बच्चे हैं उनको क्या है, मिल्क फीडिंग कराते हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी किसके लिए, मैमल्स के लिए, ठीक है। वर्टिब्रेट्स होने चाहिए और मेमोरी ग्लैंड्स उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड? जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये 1980 में पास हुआ था। कब हुआ था, 1980। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का 1980, ठीक है। और इसी एक्ट को अमेंड किया गया बाद में, कब अमेंड किया गया था इसी एक्ट को, अमेंडमेंट हुई थी इसमें, अमेंड हुआ था 1988 के अंदर, पास हुआ 1980 में, फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट हुई इसमें, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ और जान लेते हैं, जैसे एक होता है, ये तो होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और दूसरा होता है द इन्वायरमेंटल सॉरी नॉट इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये कब पास हुआ, ये हुआ था 1986 के अंदर, 1986 में द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एक और एक्ट आता है इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आया था 1972 में, ठीक है। और ये एक्ट स्पेशली बात करता था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ये किसके लिए था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक्ट किस साल में आया था, तो ये दो तीन है इंपॉर्टेंट। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो एक्ट आया था वो कब आया था, 1980 के अंदर, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड? अभी हमने भी पहले क्वेश्चन में बात करी, पेरियार नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है, केरला में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, केरला। अब केरला में ये एक्चुअली है कहाँ पर, ये है सॉरी पंडालम हिल्स में, पंडालम हिल्स के अंदर, ठीक है। पंडालम हिल्स जो है केरला में, ठीक है। और काराकोरम हिल्स जो है केरला में, ठीक है। इनके बीच में वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपका साउथर्न इंडिया है यहाँ पर पंडालम हिल्स और काराकोरम हिल्स है, इनके यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर आपको ये देखने को मिलता है। और ये किस जिले में फैला हुआ है, ये पेरियार नेशनल पार्क जो है ये आपका कोट्टायम, ठीक है, इडुकी इडुकी, ठीक है, इन दो जिलों में, और एक और जिला है साथ में पाथन मथीथा, ठीक है, पाथन मथीथा, ये तीन जिले हैं। इन तीनों जिलों में ये पेरियार नेशनल पार्क फैला हुआ है, और इसके नाम पर एक रिवर भी बहती है केरला के अंदर, ठीक है। और पहले तो ये पेरियार नेशनल पार्क नहीं था, ये क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी पहले, ठीक है। और 1982 में इसे अपग्रेड कर दिया गया नेशनल पार्क में, ठीक है। नेशनल पार्क में 1982 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। और ये किसका कौन सी प्रजातियों के, कौन से एनिमल्स के लिए हैबिटेट है या होम है बेसिकली, इसमें स्पेशली देखे जाते हैं बंगाल टाइगर्स, ठीक है, वाइल्ड पिग जो जंगली सुअर होता है, ठीक है। और इंडियन गेंट स्क्वायरल आपको देखने को मिलती है, किंग कोबरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कई सारी प्लांट स्पीसीज में जैसे रोजवुड आपका सैंडलवुड, ठीक है। अभी सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, इस पर एक लेटेस्ट अभी मूवी भी आई है पुष्पा,
ठीक है। तो वो सब यहाँ पर कई सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पर है? केरला के अंदर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, पूछा गया कि कोई कौन सा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है। देखिए दुधवा नेशनल पार्क आसाम में नहीं है, आसाम में नहीं है, आसाम ना होकर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर, ठीक है। और आसाम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी इसके बारे में, ठीक है। और काजीरंगा हो गया आपका, मानस हो गया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट और नेशनल पार्क है आपके आसाम के अंदर। और बांदी लाइफ वाइल्ड सेंचुरी कर्नाटक में है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है आपका। तो सासर गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, गिर सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में। पन्ना नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए, दुधवा नेशनल पार्क आसाम में नहीं है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना, ठीक है, जो नेशनल बर्ड है चाइना का वो कौन है? देखिए चाइना की बात है, हम इंडिया की बात कर लेते हैं पहले। इंडिया का जो नेशनल बर्ड है कौन है? वो पीकॉक है, पीकॉक मोर है ना, ठीक है, नेशनल बर्ड। ये चाइना की बात है, तो चाइना की जो नेशनल एनिमल बर्ड है बेसिकली वो कौन है? रेड क्राउन क्रेन, रेड क्राउन क्रेन जो है चाइना की नेशनल बर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं बाकियों की, हम बात कर लेते हैं। जैसे जो आपका पैरेट है, पैरेट कहाँ का नेशनल बर्ड है? ये आपका केमन, केमन आइलैंड्स, ठीक है, केमन आइलैंड्स का नेशनल बर्ड है। और रॉबिन जो है, रॉबिन आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल बर्ड है, ठीक है। और बार्न आउल, बाउन आउल नहीं है एक्चुअली, बार्न स्वेलो, ठीक है, स्वेलो, ये जो है नेशनल बर्ड है ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेड क्राउन्ड क्रेन इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुदरमुख नेशनल पार्क, कुदरमुख नेशनल पार्क ये है, ये कहाँ पर है? ये है एक्चुअली कर्नाटक के अंदर, कर्नाटका के अंदर। और कर्नाटका में कहाँ पर? चिकमंगलुर, नाम सुना होगा आपने, है ना, चिकमंगलुर है ना, चिकमंगलुर नाम की जगह पर देखने को मिलता है आपका कुडेरमुख नेशनल पार्क, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था कब? 1987 में। देखिए मैं जितने भी ये क्वेश्चन हो गए ना नेशनल पार्क वाले, उसमें मैं आपको ईयर बता रहा हूँ साथ में, क्योंकि कई बार ना क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपको ये पूछ लिया था कि ईयर में पूछा जाता है किस साल में इसको डिक्लेयर किया गया। मोस्टली जितने भी नेशनल पार्क हैं वो 1970 से लेके 1990 के बीच में ही सबको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया ज़्यादातर, बट उनका सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर रहे हैं चिकमंगलुर कर्नाटक केडरमुख नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक में कुछ और नेशनल पार्क भी है, उनके भी नाम देख लेते हैं। तो एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर, ठीक है। और नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क है आपका। अंशी नेशनल पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और फिर हम बात करें केरला की, तो केरला में क्या है आपका? पेरियार नेशनल पार्क तो आपने देख ही लिया है ना, होता ही है आपका केरला के अंदर। साथ में क्या है? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? केरला में, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है अन्नामुडी, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क भी आपको केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर हम बात करें अगर जो तमिलनाडु की, तमिलनाडु रह गया बीच में। तमिलनाडु में जो है आपका मडू मडू मलाई, सॉरी मडू मलाई नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और मुकुर्थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई तमिलनाडु तक बात। फिर हम बात करें अगर जो उड़ीसा की, फिर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ठीक है। तो उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल, सिंपलीपाल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और फिर भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में। और उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, ठीक है, पुरी के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नियर बाई कौन सी आपकी लेयर है, ये पूछा है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए ये आपकी अर्थ सरफेस है ना, ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है।
अब अर्थ सरफेस के सबसे पास एक लेयर होगी, ठीक, फिर ये दूसरी लेयर, फिर ये तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर और ये पांचवी लेयर, ठीक है, क्लियर। अभी चलो कलर देख लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसमें। तो देखिए ये जो आपका लेयर है नीचे वाला, अर्थ सरफेस से लेके ये वाला यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, ये लगभग अर्थ सरफेस से अप टू 12 किलोमीटर की जो डेप्थ वाला या रेडियस वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोजेस्ट सरफेस कौन सा है आपका? ट्रोपोस्फेयर। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट हम बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। फिर सेकंड लेयर आपकी, तो ये वाली जो लेयर है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये लगभग 12 से 50 किलोमीटर तक की जो लेंथ है दोनों लेयर के बीच में, और इस लेयर को कहते हैं, सेकंड जो लेयर है आपकी उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। चलिए, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या आपको देखने को मिलती है? ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है आपकी, ठीक है, O3 जिसे कहते हैं, वो आपको इसी लेयर में देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ये वाला जो जोन है, ये इस जोन की जो विड्थ है 50 से 80 किलोमीटर तक की, 80 किलोमीटर, और इस लेयर को कहते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं हम इसे, थर्ड लेयर को, ठीक है। और फिर इसके बाद जो ये वाला जोन है ये 80 टू 700 किलोमीटर्स तक का जोन है, और इसे कहते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, ठीक है। और फिर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे लास्ट वाला एक्सट्रीम वाला पार्ट, ठीक है, इसमें जो हाइट या डिस्टेंस की बात करें तो वो 700 से लेके अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर तक की रेंज रहती है, और इस लेयर को कहते हैं एक्सोस्फेयर, ठीक है, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका पहला जोन, फिर ये सेकंड लेयर, ठीक, फिर ये थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर और ये फिफ्थ लेयर, ठीक है। तो ये 5 लेयर्स हैं आपकी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन था सबसे क्लोजेस्ट कौन है? थर्मोस्फेयर, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा, ये पहले कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो सीक्वेंसिंग है इस पर भी कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, तो अभी हमने बात करी थी कहाँ पर है, पिछले आई थिंक पिछले 2 क्वेश्चन पहले या 1 क्वेश्चन पहले हमने बात करी थी। तो कर्नाटक में कौन सा था एक और, कुडेरमुख नेशनल पार्क भी आपका चिकमंगलूर में आपको था ये, और ये भी बांदीपुर नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और ये किसका घर है? हाउस है या इनहेबिटेड है? ये बेसिकली किसके लिए? डियर, टाइगर्स, ठीक है, आपका एलिफेंट्स, ठीक है, और अब कई सारी प्रजातियों के लिए ये हैबिटेट है, होम है, ठीक है। तो अभी हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट आपके नेशनल पार्क है उनको भी देख लेते हैं। तो हम उस बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जस्ट मिनट, हाँ जी, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड के अंदर। और ये किस चीज़ के लिए है इम्पोर्टेंट है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये स्पेसिफिकली है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इम्पोर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? असम में, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए, ठीक है, एक सींग वाला जो राइनो है उसके लिए। फिर है गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और ये किसके लिए फेमस है? ये है एशियाटिक लॉयन के लिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए काफ़ी फेमस प्लेस है, ठीक है। और गिर नेशनल पार्क के बाद हम बात करेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर आपका? ये वेस्ट बंगाल के अंदर। सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल में बनता है ना, तो वही है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पर भी जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, आरबीटी लिख देता हूँ उसको शॉर्ट में, उसके लिए काफ़ी फेमस प्लेस है, ठीक है। और एक राजस्थान के अंदर है सरिस्का नेशनल पार्क, सॉरी, सरिस्का
नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और ये भी फेमस है किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर की यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क आपका एमपी के अंदर देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर स्वैम्प डियर के लिए ये एक प्रॉपरली हैबिटेट बनाया गया है, ठीक है। और भी स्पीसीज रहती हैं, बट स्पेशली जो जिन पर फोकस ज़्यादा रहता है उन स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक रणथंबोर नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर, रणथंबोर नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और बांदीपुर तो हमने बात कर ही लिया, कहाँ पर आपका हो गया, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और फिर हम बात करें, एक मानस नेशनल पार्क भी था आपका, मानस नेशनल पार्क, वो कहाँ था, ये भी आपका असम के अंदर देखने को मिलता था, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है दधीचम, दजी दधीच सॉरी DACHI, दधीगम नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये किसके लिए है, ये कश्मीरी स्टैग के लिए होम का काम करता है, ठीक है। उसके लिए होम या रिजर्वेशन का काम करता है स्पेशली। दधीचम नेशनल पार्क आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। और पेरियार तो आपका कहाँ पर है, केरला के अंदर, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार केरला में, केरला लिख दिया, ठीक है। और ये किसके लिए है स्पेशली, ये एलिफेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, एलिफेंट्स के लिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है हेमीज, नॉट मैमीज, हेमीज नेशनल पार्क जो है, ये लद्दाख के अंदर है। लद्दाख ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर का इलाका था, अब जो है यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। और ये हैबिटेट है किसके लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट प्लेस है हेमीज नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कई सारे इलाके हो गए, कई सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है आपका, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये था हमारा जो सेट 2 जो हमने कवर किया है, सेट 2, ठीक है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको कर रहे हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।